हेलो एवरीवन। इस महान बैच के सभी महान वैज्ञानिकों को आर्यभट्ट, रामानुजन और जितने भी महान महान वैज्ञानिक जो रोज महान महान क्वेश्चंस पूछते हैं, सभी लोगों को मेरी तरफ से फ्राइडे की बहुत बहुत गुड इवनिंग। ओपी वाली गुड इवनिंग। बिल्कुल सही। ओपी वाली गुड इवनिंग। तो फिर इस वीकेंड के क्या ओपी प्लान्स हैं आप लोगों के? क्या ओपी करने वाले हो इस वीकेंड पर? अरे टेस्ट है क्या? अरे हाँ, याद आ गया। आप लोगों का तो इस वीकेंड पर ओपी वाला टेस्ट है ना। याद आ गया हमें। तो इस वीकेंड तो आप लोग टेस्ट में बिजी रहोगे। चलिए, तो उससे पहले मेरे ख्याल से कुछ पढ़ लेना बहुत अच्छी बात रहेगी। और लग रहा है पार्टिसिपेंट काउंट भी आज कम दिख रहा है। लगता है कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एग्जाम की प्रिपरेशन में ऑक्यूपाइड हैं। पूरी एनर्जी, पूरा मोमेंटम, सब कुछ जो है वो उस टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए सब लोगों ने डिवोट कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। और हम एक काम करेंगे, आपको प्रिपरेशन लीव के लिए 5 मिनट पहले छोड़ देंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगे कि सर हमें प्रिपरेशन लीव नहीं देते हैं। पूरे 5 मिनट की मैं अपने अकाउंट से पूरे 5 मिनट की प्रिपरेशन लीव आपको दूंगा आज। तो आप बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है? फिर आप लोग ऐसा नहीं लगे कि सर कितने खराब है, सर कभी प्रिपरेशन ब्रेक या प्रिपरेशन लीव नहीं देते। चलो। तो लास्ट टर्न पर हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे थे, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर रहे थे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या कर रहे थे? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम ये कर रहे थे कि हम लोग बात कर रहे थे नेट पुलिंग फोर्स मेथड की। याद है नेट पुलिंग फोर्स मेथड? मेथडों का मेथड, नेट पुलिंग फोर्स मेथड, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप का मेथड, ओपी मेथड। बिल्कुल। ओपी मेथड, नेट पुलिंग फोर्स मेथड, याद आ रहा होगा। नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास टू बी पुल्ड। अब इसमें हम जितने क्वेश्चन करेंगे इसके, उतना ही ये मेथड अपने को और अच्छे से समझ में आएगी। तो अब अपने को पता ही कि लॉज ऑफ मोशन में आगे कुछ है ही नहीं सिवाय क्वेश्चनों के। तो लगे हाथों कुछ और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। दिन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप लोगों के सामने आ चुका है। जल्दी से ट्राई करो। पता तो है ही क्या फाइंड करना है। आप लोगों को फाइंड करना है इस सिस्टम का एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग्स में टेंशन की वैल्यूज। लाओ, ट्राई करें। देखो कितने जल्दी इसका आंसर हम बता सकते हैं अब। सबसे पहले मुझे बताओ, ये सिस्टम पर ये 5 kg है जो वर्टिकली हैंग कर रहा है। इस पे फोर्स है 5G। और ध्यान से देखो जरा, नेट मास कितना पुल करना है आपको? टोटल कितना मास पुल करना है? टोटल मास टू बी पुल्ड इज 10 kg। तो बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? नेट पुलिंग फोर्स
डिवाइड बाय टोटल मास टू बी पुल्ड, एक्सेलरेशन इज 5। अच्छा, अब अगर एक्सेलरेशन 5 आ गया तो क्या आप मुझे बता सकते हो T1 की वैल्यू कितनी होगी? T1 हो जाएगा 3 × A, क्योंकि 3 kg को तो वही एक्सेलरेट करेगा, 15। वैसे ही मुझे बता सकते हो T2 कितना होगा? देखो इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, T2 कैसे निकलेगा। दो तरीके से निकल सकता है। एक मेथड, 2 kg को देखो जरा, 2 kg आगे जा रहा है, तो 2 kg के लिए हम क्या लिखेंगे? 2 kg के लिए हम लोग लिखेंगे T2 माइनस T1। ये तो लिख देता हूँ फॉर 3 kg हो गया, कंफ्यूज नहीं होना। फॉर 3 kg लिख दिया, ये नेट पुलिंग फोर्स मेथड से आ गया। अब फॉर 2 kg लिख रहा हूँ मैं, हेल्प करो। 2 kg के क्या लिखेंगे हम लोग? 2 kg के लिए लिखेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वैल्यू रखो। कितना आ जाएगा T2? 25। क्या इसको डायरेक्ट कर सकते थे? देखो कैसे, इन दोनों को एक सिस्टम मानो। टोटल मास कितना हो जाता? 5 kg। 5 kg को 5 के एक्सेलरेशन के लिए टोटल टेंशन चाहिए 25। 5×5 = 25। नोट करो, फिर हम आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन देंगे आज। अब ये ट्राई करो।
सब लोगों का आंसर आ गया है, बड़े खुशी की बात है। देखो, फिर भी हम सॉल्व तो करेंगे। अच्छा, वैसे ये क्वेश्चन आपने करा हुआ है क्या सॉल्व कभी? क्या लग रहा है ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो आप? देखो मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ सॉल्व किया है। अगर कोई सोचे कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है या अलग है, तो आपको एकदम से पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन हम लाइफ में पहले भी कर चुके हैं। यही तो अरे ये देखो, यही तो क्वेश्चन है। याद आ रहा है ये क्वेश्चन? ध्यान से देखो उस क्वेश्चन को। वही तो क्वेश्चन है। आज बस पुली लगा दी तो ये 25 न्यूटन और 5 न्यूटन जो हैं, उसकी जगह M1G और M2G वर्टिकल हो गए। याद आ रहा है? चलो आओ, इसको आज अपन ट्राई करेंगे फिर से। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। बताओ 5 kg पे कितना? 5G। 3 kg पे कितना? 3G। यहाँ क्या लगेगा? T1। यहाँ क्या लगेगा? T1। यहाँ क्या लगेगा? T2। अच्छा, मैं डायरेक्ट एसलेशन बता सकता हूँ? कम से कम एसलेशन तो डायरेक्ट बता दो। फ्री बॉडी डायग्राम के बिना एसलेशन बता सकते हो? नेट पुलिंग फोर्स होगा 5G - 3G डिवाइड बाय टोटल मास वे पुल्ड इज। ये आ जाएगा। देखो 5G - 3G क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है? एक फोर्स उसको राइट में खींचना चाह रहा है, एक लेफ्ट में खींचना चाह रहा है, दोनों अपोजिट हैं। ऐसा मत सोचना कि दोनों नीचे हैं। आप उसको सीधा करके देखो, तीनों ब्लॉक को सीधा करके देखो, एक राइट में लग रहा है, एक लेफ्ट में लग रहा है। चलो अब एक्सेलरेशन आने के बाद थोड़ी हेल्प और कर दो मेरी। ये 5 kg के लिए क्या लिखेंगे बताओ? नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। रखो एक्सेलरेशन 2। सिमिलरली और 3 kg। 3 kg के लिए बताओ? T2 - 3G इज इक्वल टू 3A। ये आ गया 36। तो हमारा आंसर होगा 40, 36 और 2। चलो अब हम लोग एक नई चीज पढ़ेंगे आज। वापस आएंगे पुलिंग फोर्स मेथड पे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं होंगे उसके, और भी अलग अलग केसेस में उसके क्वेश्चंस बाद में करवाऊंगा, बट उससे पहले एक कंसेप्ट और ऐड करूंगा, फिर दोनों पे मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे तो मजा दुगना हो जाएगा। ठीक है? तो नेक्स्ट होता है मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। नोट करने से पहले समझो। सपोज एक इंक्लाइन के ऊपर हम एक ब्लॉक रखते हैं।
तो बताओ ब्लॉक कहाँ जाएगा? फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन है अभी। फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन पे ब्लॉक रखेंगे तो ब्लॉक नीचे स्लिप करेगा। नीचे स्लिप करेगा बिल्कुल। चलो तो देखो, स्टेप वन, आइडेंटिफाई द सिस्टम एंड मार्क इट्स एक्सेलरेशन। वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द सिस्टम जिस पर हम एनएलएम लगाना चाहते हैं, और उसका एक्सेलरेशन होगा डाउन द इंक्लाइन। ये देखो, डाउन द इंक्लाइन। स्टेप टू, लेट अस नाउ ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। तो जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, आपको याद है इस पे कितने कितने फोर्स लगाएंगे हम? एम जी लगेगा, उसके दो कंपोनेंट याद करो। एम जी कॉस थीटा, ये मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ आपको टॉपिक के स्टार्टिंग में, आपको याद आना चाहिए। ठीक है, बाद में जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा फ्रिक्शन होगा एक दो वीक के बाद, तब हम फ्रिक्शन भी लगाएंगे। अभी फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है, अभी फ्रिक्शन लेस सरफेस मान रहे हैं हम। ठीक है, चलो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाएं। चलो हम अलग से बना के बताते हैं आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही विंडोज़ के साथ ये है कि वो हर दूसरे दिन अपडेट करता रहता है अपने आप को, और हमें आज तक समझ में नहीं आया कि अपडेट में ऐसा क्या नया आता है। हर वीकेंड के आसपास, फ्राइडे के आसपास आके वो अपडेट के रिस्टार्ट मांगता है, वो जब तक नहीं करो स्लो चलता रहता है। हम तो बड़े परेशान हैं विंडोज़ से। क्या बताएं आप लोगों को अपनी परेशानी, किसी के साथ हम तो अपनी परेशानी शेयर भी नहीं कर पाते। देख लो भाई, ये फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बनेगा, और हर अपडेट के बाद वो पहले से और ज़्यादा स्लो हो जाता है। पता नहीं कैसा अपडेट करते हैं, क्या अपडेट करते हैं कि पहले से और स्लो हो जाता है। जरा ये देखो फ्री बॉडी डायग्राम। अब मुझे बताओ कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उस डायरेक्शन में ऐसा लिख दूं मैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ रहा है इसका, जी साइन थीटा। याद रखना, इंक्लाइन के ऊपर रखे हुए ब्लॉक का एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन से वो नीचे स्लिप करता है। दूसरा, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में क्या होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ नहीं होगा, फोर्स बैलेंस होगा। ये देखो, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोल दो, इस डायरेक्शन में क्या होगा बताओ? एन कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? सॉरी, एन किसको बैलेंस करेगा? एन बैलेंस करेगा एम जी कॉस थीटा को। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, एन एम जी कॉस थीटा को बैलेंस क्यों कर रहा है? इंक्लाइन पर ही खड़े होकर देख लो, इंक्लाइन पर अगर एक ऑब्जर्वर है तो उसे क्या दिख रहा है? उसे दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है, मतलब एम जी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। और ये एम जी साइन थीटा क्या कर रहा है? ये एम जी साइन थीटा उसको स्लोप के अलोंग एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपसे कोई दो चीजें पूछ सकता है इसमें, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये इंपॉर्टेंट था, और एक ये इंपॉर्टेंट था। समझ में आ रही बात? एक तो एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये इंपॉर्टेंट है। एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा इंपॉर्टेंट है एक तो, नॉर्मल रिएक्शन इतना होगा। दूसरा, एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन इंपॉर्टेंट है। डायग्राम देखो कितने इंपॉर्टेंट, बात क्या है, कंसेप्ट से ज़्यादा डायग्राम पे फोकस करो कि डायग्राम कितने सुंदर बने हुए हैं, कितने कलरफुल, कितने अच्छे अच्छे डायग्राम बने हुए हैं, उस पर फोकस करो। बिल्कुल ओपी लेवल के डायग्राम बने हुए हैं। ऐसे डायग्राम तो बिल्कुल एकदम से याद हो जाने चाहिए देखते से ही, कि नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रहा है और एम जी साइन थीटा क्या कर रहा है। इसे लिख लोगे जल्दी से? फिर इसके ऊपर भी मुझे आपको लपक लपक के तबीयत से क्वेश्चन करवाने हैं बहुत सारे।
तो इसे जल्दी से एक सांस लो, एक बड़ी गहरी लंबी सांस लो और इसे लिख लो। अच्छा, एक काम करें हम, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, जो ये दो पॉइंट है ये हम लिख लेते हैं कि एम जी कॉस थीटा और नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और एम जी साइन थीटा उसको एसोलेशन प्रोवाइड करता है। तो इसके साथ आप ये चीज लिख लो पहले। पहले आप ये लिख लो, जब ऑब्जेक्ट को हम इंक्लाइन पे रखते हैं तो एम जी के दो कंपोनेंट होते हैं, एम जी कॉस थीटा जो कि इंक्लाइन के परपेंडिकुलर लगता है, और एम जी साइन थीटा जो इंक्लाइन के अलोंग लगता है। इसे लिख लो, इसी के साथ लिखना है। चलिए, अब ये स्टेटमेंट नोट हो गया, याद हो गया। अब इस पे हम दो क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1,
पॉइंट ए से मैंने एक ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज करा है, उसे ए से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा, और जब वो बी पर आ जाएगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। करो ट्राई। वी क्या है? वी एक्सेलरेशन है। ये वी एक्सेलरेशन है और ये टी डिस्प्लेसमेंट है। और ये थीटा डिस्टेंस है और ये एम टाइम है। और कोई डाउट किसी को? अरे भाई, वी क्या होगा? वी वेलोसिटी होगी ना, और क्या हो सकता है वी? लाओ हम सॉल्व करके बताएं आपको क्वेश्चन को। देखो, मान लो ये ए से भी आना था, ये ए से भी आएगा। सबसे पहले तो मुझे बता उसका एसलेशन कितना होगा। एसलेशन होगा जी साइन थीटा 5। और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये अगर मैं डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूं, क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हो? 10/L इज इक्वल टू साइन थीटा। तो एल आ रहा है 20। अब एक काम करो, ए से बी लिखो। फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 5, एस कितना 20 नीचे आना है उसको। कितना टाइम लगेगा और कितनी वेलोसिटी होगी? कौन सी इक्वेशन लगाओगे? सेकेंड इक्वेशन। एस इज इक्वल टू यू टी जीरो हाफ ए टी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर 8, टी इक्वल टू 2√2। टी आने के बाद वी निकालना है। वी कैसे निकालोगे? अब फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। तो अब जब फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आ गई वेलोसिटी भी। ठीक है।
ये डाउन द इंक्लाइन को एक्स एक्सिस माना है, ये डाउन द इंक्लाइन है ना, उस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखी है हमने। आओ अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करें इस पर। ये करो ट्राई। देखो हमने करा क्या, एक ब्लॉक को इंक्लाइन के ऊपर फेंक दिया, इतनी स्पीड देके फेंका है ना। पर होगा क्या, धीरे धीरे ये रुकेगा, और कहीं ना कहीं आकर ये रुकेगा, और रुकने के बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं ये बी पर आएगा, रेस्ट पर। और रुकने के बाद क्या होगा, वापस चला जाएगा। अब क्वेश्चन ट्राई करो। बिल्कुल सही। टाइम आएगा 8 सेकेंड, और टोटल डिस्टेंस 80 मीटर। देखो हम सॉल्व करेंगे, आपको देखना है। अच्छा मुझे बताओ, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं इस डायरेक्शन को काइनेमेटिक्स के साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव मान रहा हूँ। फिर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ ए टू बी। कहाँ से कहाँ तक, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ ए से बी। मेरी हेल्प करोगे आप लोग। बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी लिखूँ मैं, +20। बी पर फाइनल वेलोसिटी 0। इसका एसेलेरेशन कितना लिखूँ मैं, -5। -5 क्यों, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था जी साइन थीटा, और वो जी साइन थीटा कहाँ होगा, जा ऊपर रहा है, पर ग्रेविटी का कंपोनेंट इस पर नीचे लगेगा। ये आज तो बड़ी दिक्कत आ रही है लिखने में।
जा ऊपर रहा है पर ग्रेविटी का कंपोनेंट जो है वो जी साइन थीटा एम जी साइन थीटा नीचे लगेगा, और वो इसको रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ए इक्वल टू -5। टी निकालना है और एस निकालना है। लगाओ। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। टी इक्वल टू 4 और एस कितना, v प्लस u/2 इंटू टी, 40 मीटर। पर हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर इन दोनों का डबल होगा। क्यों? ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम, और टोटल डिस्टेंस इसका डबल। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसे भी नोट कर लिया जाए। वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना चाहते हो, कहाँ निकालोगे? ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में ना, इंक्लाइन के डायरेक्शन में, और कहाँ कंपोनेंट निकालोगे? और कितने कंपोनेंट निकालोगे? ऑलरेडी वेलोसिटी इंक्लाइन के अलोंग दी हुई है। अब आओ, अब हम कुछ और इंटरेस्टिंग करें, नेट पुलिंग फोर्स मेथड में थोड़ा और तड़का डालें। देखो, ये डायग्राम देखो जरा। अब आप मान लो M1 बहुत हैवी है। टाइम बिंग लेट अस अज्यूम कि M1 इज हैवी। M2 भी हैवी हो सकता है, वो भी हम क्वेश्चन में करेंगे, ऐसी बात नहीं है, पर अभी मान लो M1 इज ग्रेटर देन M2। बताओ कौन कहाँ जाएगा? गारंटीड है ये नीचे जाएगा, गारंटीड है ये ऊपर जाएगा। सोचना ही मत। ये इस तरह से कुछ होगा। ठीक है। अब सबसे पहला फोर्स M1 पे बताओ क्या लगेगा? M1G। और दूसरा स्ट्रिंग का टेंशन। वही टेंशन यहाँ ट्रांसफर हुआ क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। ये देखो, एक ही स्ट्रिंग है, वो पुली के थ्रू होते हुए स्ट्रिंग ने फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी, बट एक ही स्ट्रिंग है। और यहाँ क्या लगेगा? M2G साइन थीटा लगेगा। जरा मुझे M1 के लिए इक्वेशन लिख के बता सकते हो? M1 के लिए डाउनवर्ड फोर्स कितना है? M1 के लिए डाउनवर्ड फोर्स होगा M1G माइनस टी इक्वल टू M1A। नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। M2 कहाँ जा रहा है? ये तो ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा? T माइनस M2G साइन थीटा इज इक्वल टू M2A। दोनों को कर दो ऐड। दोनों को कर दो ऐड। तो ऐड करने पर क्या होगा? ये T से T कैंसल, मुझे मिलेगा M1G माइनस M2G साइन थीटा। अटक गया। वो भी नहीं चाहता है कि आज आप फ्राइडे के दिन पढ़ो, बताओ। विंडोज भी नहीं चाहता है कि आप लोग फ्राइडे के दिन पढ़ाई कर पाओ। क्या करें ऐसे में?
अरे चालू हो गया, चालू हो गया, चालू हो गया। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, हम इन दोनों को ऐड कर रहे थे। ऐड करो इन दोनों को। तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ऐड करने पर हम ये बोल रहे थे कि ऐड करने पर टी कैंसिल हो जाएगा, और आपको देखो एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है, m1g माइनस m2g साइन थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। यहाँ से बताओ एसोलेशन कितना आ रहा है, यहाँ से देखो एसोलेशन आ रहा है m1g माइनस m2g साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये आंसर आप लोग डायरेक्ट बता पाते? नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स। अरे भाई नेट पुलिंग फोर्स। देखो जरा, समझो इस बात को, सोचो। m1g इसको खींच रहा है राइट में, m2g साइन थीटा इसको खींच रहा है लेफ्ट में, तो नेट फोर्स हो जाएगा इतना, डिवाइड बाय टोटल मास होगा m1 प्लस m2। एक बार तो यहाँ हाँ बोलना जरूरी हो चुका है अब, कि हाँ सर हमें क्लियर है नेट पुलिंग फोर्स मेथड भी। हाँ सर हमें दोनों मेथड क्लियर हैं, हाँ सर हम सब समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो इसे जल्दी से अपने कॉपी में एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लो, ऐसे हाईलाइट करो, डायग्राम बना के लिखो कि इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाता है। और फिर हम आपको इस पे कुछ क्वेश्चंस देंगे, तड़ातड़ तड़ातड़ बिल्कुल आपको इसके ऊपर एक के बाद एक क्वेश्चंस हम देंगे आज फिर इसके ऊपर। ठीक है, इसे नोट करो। हाउ आर बोथ टी सेम इन मैग्नीट्यूड, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। पगलू कुमार, सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, हर बार हम बता चुके हैं आपको। एक ही रस्सी, वो जैसे होता है ना, वन नेशन वन पेंशन स्कीम, वन नेशन वन पेंशन, वैसे ही वन स्ट्रिंग वन टेंशन। ठीक है, तो ये सेम स्ट्रिंग है सेम टेंशन। जबरदस्ती बैठे बैठे बस परेशान करते रहते हो, इतनी बार तो बता चुका हूँ, एक स्ट्रिंग एक टेंशन। ये कौन है भाई, कम सोचो ज्यादा नहीं, पूरा सोचो आधा नहीं, वाह, बिल्कुल सही। बस यही हम कहना चाह रहे थे। ठीक है, जितना दिमाग लगाओगे फिर इसमें उतना कंफ्यूज होंगे, अब दिमाग मत लगाओ, जो हम बोल रहे हैं वैसा करो बस। आप लोगों ने इतने दिनों से दिमाग लगा के देख लिया क्या होता है, क्या आउटकम निकलता है, और कंफ्यूज होते हो ना, तो अब ज्यादा इधर उधर के सवाल जवाब नहीं करने हैं, जो हम बता रहे हैं बस ऐसा ही करना है। यार ये लाइन हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, काम आएगी कभी, अगली कभी किसी क्लास में काम आएगी। कम सोचो ज्यादा नहीं, पूरा सोचो आधा नहीं, बिल्कुल सही। आप लोग इतने क्रिएटिव कब से हो गए?
डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा ना। अरे भाई, आप क्यों चिंता, जैसे हो ज्यादा दिमाग लगाओगे ज्यादा कंफ्यूज होंगे। डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है, पर इसको इमेजिन करो हमने सीधा कर दिया, सीधा कर दो इसको। है ना, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे, उतना ज्यादा आपको फिजिक्स कम समझ में आएगी। इसको सीधा करके सेम क्वेश्चन बन गया, ये देखो। ये सेम क्वेश्चन बन गया, इसलिए हम बोल रहे हैं आप ज्यादा भी दिमाग मत लगाओ, जो हम बता रहे हैं वैसा करो। ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे और कंफ्यूज होंगे, पहले से कंफ्यूज रहते हो और कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जैसा हम मेथड बता रहे हैं, जो बता रहे हैं उसको वैसा फॉलो करो। ठीक है। और वैसे भी देखो लॉजिकल बात है, इसमें डाउट पूछने वाली बात ही नहीं है। इसके लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ इस लाइन के अलॉन्ग, ये वाई डायरेक्शन है। और इसके लिए मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है। और ये दो इक्वेशन लिखी है मैंने। इक्वेशन पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ा लॉजिक खुद से लगाओ। इंजीनियर सब लोग बनना चाहते हैं, तो सब लोग थोड़ा सा सोचो कि इक्वेशन हम लोगों ने किन डायरेक्शंस में लिखी है, राइट। तो अपने आप क्लियर होगा। ज़्यादा चिंता करोगे, अभी उसने बताया ना किसी फ्रेंड ने, कम सोचो ज़्यादा नहीं, पूरा सोचो आधा नहीं, बस। अगर ज़्यादा सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। है। इतना सिंपल बता रहे हो, उसमें भी जबरदस्ती खुद भी कंफ्यूज होते हो, पूरी क्लास को भी सब लोग कंफ्यूज करते हो। मत करो ना कंफ्यूज किसी को भी, और ना खुद कंफ्यूज हो। इतना सिंपल है। इतनी सिंपल बातें बताई हमने कि मतलब आराम आराम से कर सकते हो आप क्वेश्चन को सॉल्व। पर क्या होता है, आपके मन में हमेशा है ना, एक, हमेशा से ही बचपन से डाउट रहा है क्वेश्चन को लेकर, कि कहीं से डाउट नहीं गया तो डाउट निकाल के पूछ लेते हो। ऐसा ना करो। जो हम बता रहे हैं उस मेथड को फॉलो करो। लाइफ में कोई परेशानी नहीं आएगी। ऊपर वाले क्वेश्चन में और प्रोजेक्टाइल विथ यू में क्या डिफरेंस होगा? गुड। यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। कि इस क्वेश्चन में और प्रोजेक्टाइल में डिफरेंस क्या होगा, बालक बबलू कुमार। ये क्वेश्चन, क्या आपको प्रोजेक्टाइल का दिख रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा? ये स्ट्रेट लाइन मोशन है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन है ये, इसको स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। इट इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन। और अगर आगे जाता तो प्रोजेक्टाइल बोलता मैं इसको। पर ये इसको स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन होती है, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल होता है। बस यही क्वेश्चन था, जिसे पूछने के बाद टीचर ने इस बैच से संन्यास ले लिया। बस यही वो दिन है। यही वो क्वेश्चन है जिसे सुनने के बाद अब हमारा मन जो है वो पढ़ाई लिखाई से उठ चुका है। अब हमारा मन पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई से उठ चुका है। अब हमारा पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। कल तक हमें इतना भरोसा था पढ़ाई लिखाई पर आज अब लगता है समय आ चुका है कुछ और काम करने का। अर्ली रिटायरमेंट। अब कुछ और काम करेंगे हम। वो था ना, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, एक बुक थी बहुत पहले की, एक क्लासिक बुक है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो अब हमें लगता है कि हमें शहर से दूर चले जाना चाहिए, एक फार्म हाउस लेके वहाँ पे फार्मिंग करनी चाहिए। लाइफ में हमने इतना टेंशन कभी नहीं लिया है जितना टेंशन आप लोगों के डाउट बताने में हो जाता है। लो, जल्दी से ये क्वेश्चन करो। मुझे परेशान कम करो, क्वेश्चन ज्यादा करो, है ना। अंकित सर का एड्रेस? अरे अंकित सर का एड्रेस क्यों, हम तो उनके घर को जानते हैं ना, हम तो कितनी बार जा चुके हैं उनके घर पे, हम उनसे मिल भी चुके हैं। वो भी हमारे घर आ चुके हैं, हमें उनके एड्रेस ही कहा जा रहा है। आपको किसने कहा हमें अंकित सर का एड्रेस चाहिए? आपको चाहिए तो बता देना, हम आपको भी बता देंगे। अगर कभी डाउट पूछना हो सर से, एड्रेस चाहिए हो तो हमें बता देना। बस एक प्रीमियम लगेगा, इन्फॉर्मेशन देने का प्रीमियम लगेगा। 10,000 रुपीज पर इंफॉर्मेशन, हम आपको एड्रेस बता देंगे सर का। और इस बीच काफी लोगों का आंसर आ चुका है। सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। कर लो, 1 मिनट और दे रहे हैं, सॉल्व कर लो। तसल्ली कर लो, फिर सॉल्व करेंगे।
आओ अब हमारी बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने की। देखो, इधर से कितना लग रहा है? 3G। इधर से कितना लग रहा है? 5G sin थीटा। बताओ रेस्ट में कब होगा सिस्टम? जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वो उधर खींच रहा है, वो उधर खींच रहा है, और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो समझ जाओ क्या होगा। तो यहाँ से क्या होगा बताओ? sin थीटा 3/5, थीटा इज 37 डिग्री। आओ अब हम कुछ और क्वेश्चंस निपटाएं। ये क्वेश्चन करने में आपको बड़ा मजा आएगा। आपको समझ में आएगा कि कब कौन सा ब्लॉक कहाँ जाएगा। मतलब सिस्टम 5 kg की तरफ जाएगा या 3 kg की तरफ जाएगा, अब आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन करने के बाद आपके मन में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
लाओ अब हम सॉल्व करें, बट सॉल्व करने से पहले एक चीज समझना बड़ी जरूरी है। देखो, जब आपने यहाँ देखा कि एक क्वेश्चन में एंगल 37 डिग्री पर ये रेस्ट पर है, सॉल्व किया था अभी हमने, 37 डिग्री पर ये रेस्ट पर है, तो मुझे बताओ 37 डिग्री से ज्यादा पर क्या होगा? 37 डिग्री से ज्यादा पर क्या होगा? 5 kg की तरफ स्लिप हो जाएगा। फील हो रहा है? ऊपर स्लिप करेगा, हे भगवान। जैसे वो मुन्ना भाई मूवी में पूछता है ना कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द रूम, है ना? वैसे ही हमें पूछना पड़ेगा एक बार इंस्टीट्यूट से, व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द बैच प्लीज, है ना? हमें एक बार पूछना पड़ेगा। ये 12th में पढ़ोगे आप, ये 12th में पढ़ोगे। भाई 37 डिग्री पर रेस्ट पर है, तो अगर एंगल और बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? अरे एंगल 37 से ज्यादा कर दूंगा तो 5 kg की तरफ नहीं चला जाएगा, और एंगल कम कर दूंगा तो 3 kg की तरफ चला जाएगा। वही आपको दिख रहा है, देखो यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने जान करके ये क्वेश्चन दिया है। दिख रहा है अब 30 डिग्री 37 से कम है, मतलब 3 kg की तरफ जाएगा। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर देता हूँ, चलो। फर्स्ट पार्ट, एंगल इज 30 डिग्री। ये कितना होगा? 5g sin 30। 5g sin 30 कितना होता है पता है? 25 न्यूटन। और ये पता है कितना होता है? 30 न्यूटन। बताओ कौन ज्यादा है? 30 ज्यादा है। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है? नेट पुलिंग फोर्स होगा 30 - 25 अपॉन टोटल मास टू बी पुल्ड इज 5 + 3, 5/8 आपका आंसर आ गया। ठीक है। लाओ मैं बी पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ अब। बी पार्ट में क्या होगा? बी पार्ट में ये हो जाएगा 5g sin 53, 53 sin 53 डिग्री 4/5। तो ये 4/5 ये हो जाएगा 40। और ये तो 30 है ही, तो इस बार कहाँ जाएंगे? इस बार ये इधर जाएंगे दोनों। तो इस बार क्या करूंगे? इस बार 40 - 30 करूंगे। 10/8, 5/4। चेक कर लेना, कैलकुलेशन पार्ट कहीं गलती कर दूँ बता देना। टेंशन अब आप निकाल सकते हो, जैसे बाकी क्वेश्चनों में पहले हमने किया था। जो 3 kg है उसके फ्री बॉडी डायग्राम से आपका दोनों केसेस में टेंशन निकल जाएगा। कुछ हमने किया है, कुछ आपको करना है। आओ अब हम कुछ और क्वेश्चंस निपटाएं। ये क्वेश्चन ट्राई करो अब आप लोग। संडे को टेस्ट है, होमवर्क ज़्यादा देना। ठीक है, दे देंगे, होमवर्क ज़्यादा दे देंगे। जैसा आप लोग बोलो वैसा कर लेंगे। आप लोग होमवर्क ज़्यादा चाहते हो, संडे टेस्ट से पहले प्रैक्टिस ज़्यादा चाहते हो, ठीक है, होमवर्क ज़्यादा दे देंगे। ये भाई एक फ्रेंड का मैसेज आ रहा है। ये कोई एक फ्रेंड है, हम उसका नाम नहीं बताना चाह रहे, वरना पूरी क्लास जो है उसकी दुश्मन बन जाएगी, है ना? पूरी क्लास पूछ रही है कौन है, पर हम उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे। उसने कहा है कि सर संडे को टेस्ट है तो होमवर्क ज़्यादा दो ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए। ठीक है, जैसा आप लोग बोलो तो होमवर्क दे देंगे उस हिसाब से। मुझे नहीं पता था आप लोग इतने सिंसियर और इतने अच्छे हो कि टेस्ट से पहले प्रैक्टिस के लिए
इतना सारा होमवर्क मांगूंगी। आओ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो डिफरेंस बस जरा सा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? पहले हमने इसको एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा था, आज ये क्वेश्चन हुआ था हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा था, आज इसको इंक्लाइन पे रख दिया। मतलब आज आज ही पहला क्वेश्चन एक सही इसी टाइप का दिया था, वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा था। अब इसमें चेंज करके इसको इंक्लाइन पे रख दिया। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप करवाता हूँ मैं आपको। ये ए मान लेता हूँ मैं। इस पे कितना फोर्स लगेगा? इस पे फोर्स लगेगा 5G, और ऊपर लगेगा T1।
जरा देखो स्ट्रिंग कहाँ तक सेम जा रही है, यहाँ तक सेम स्ट्रिंग जा रही है। ये सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन होगा। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। फिर ये स्ट्रिंग चेंज हो गई, टेंशन चेंज कर दो। T2 लिख रहा हूँ उसमें सेकंड में, है ना। और एक फोर्स और लगेगा 1G, ग्रेविटी। और इसमें एक फोर्स और लगाना है मुझे अभी, 4G sin 30 डिग्री। समझ में आ रहा है 4G sin 30 डिग्री कैसे आ रहा है? पढ़ चुके हैं आज ही। 4G sin 30 डिग्री होता है 2G। ये देखो 4G sin थीटा दैट इज 2G। चलो अब इसके बाद सबसे पहले मेरी हेल्प करो आप लोग, 5 kg के लिए हेल्प कर लोगे? करो हेल्प। 5 kg के लिए क्या लिखेंगे बताओ? 5 kg के लिए लिखेंगे नीचे की डायरेक्शन में नेट फोर्स, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन नीचे दिख रहा है, देखो नीचे मार्क करा है मैंने, तो नीचे के डायरेक्शन में नेट फोर्स 5G - T1 इज द नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरी इक्वेशन में लिख रहा हूँ 4 kg के लिए। 4 kg के लिए ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स कितना है? अप द इंक्लाइन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तीसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं 1 kg के लिए। 1 kg ऊपर जा रहा है तो उसके लिए लिखूंगा ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप सॉल्व कर लोगे इन तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबलों को ऐड कर दो। सबसे इजी ऑप्शन पता है क्या है? ऐड कर दो। जब आप इनको ऐड करोगे तो देखो क्या मिलेगा। ऐड करोगे तो 5G - 2G - G, तो 2G हो जाएगा वो, इज इक्वल टू 10A। A = 2। बस इससे ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा हूँ। A = 2 रखना स्टार्टिंग की दो इक्वेशन में, फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन में रखना, तो आपको दोनों टेंशन अलग अलग मिलेंगे, एक T1 मिलेगा एक T2 मिलेगा। ठीक है। तो ये एक आंसर आ रहा है आपका 12 और दूसरा आ रहा है 40। बताओ अब क्या होमवर्क चाहते हो? सुना है हमने कि कल सैटरडे तो आप लोग का ऑफ है, मतलब कल तो सुबह भी फ्री हो आप लोग। कल तो सुबह भी फ्री हो। और संडे के दिन शाम को टेस्ट के बाद क्या काम है आपको बताओ? कुछ काम है? कुछ काम नहीं है, संडे के दिन भी शाम को फ्री हो। तो ज़्यादा होमवर्क मिलना तो चाहिए, बात तो सही है आप लोगों की। कि शाम के समय टेस्ट कंप्लीट होने के बाद क्या करोगे दिन भर? और सुबह जल्दी उठ जाओगे टेस्ट के दिन, तो सुबह तो जल्दी उठोगे तो 2-3 घंटे पहले क्या करोगे? ऐसा रिवाइज करने वाले हो? अच्छा। चलो ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कंसिडर कर लेते हैं। एक काम करो, बिगनर बॉक्स 2 बिगनर बॉक्स 3 एक बार, सिर्फ एक बार अटेम्प्ट कर लो, ठीक है? अपने टेस्ट के सिलेबस में भी है, तो एक बार अटेम्प्ट कर लो, जितने क्वेश्चंस हो जाए, है ना। अभी हो सकता है एक दो क्वेश्चंस ना बने, पर जितने क्वेश्चंस हो जाए एक बार ट्राई करना। ठीक है, फिर बाकी अपन बाद में देखते हैं। चलो इसके आगे यहाँ पे पॉज कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय, टेक केयर, एंड 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 रुको रुको रुको, ऑल द बेस्ट फॉर टेस्ट। बढ़िया अच्छे से टेस्ट देना, और उसके बाद जो संडे बचे उसमें होमवर्क करना, फिर भी अगर संडे बचे तो फिर एंजॉय करना। तो टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। गुड बाय एंड टेक केयर।